नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत वड़ेकर राकेश फार्मास्यूटिकल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको गाय भैंसों में होने वाले मस्टाइटिस यानी थनैला के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल राकेश फार्मास्यूटिकल सब्सक्राइब करें। जैसे कि हम सब जानते हैं, मस्टाइटिस यह समस्या सबसे ज़्यादा अधिक दूध उत्पादन देने वाले पशुओं में जैसे कि गाय भैंसों में होती है और दुग्ध व्यवसाय में मस्टाइटिस यह सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान करने वाला डिसीज है। मस्टाइटिस में खास करके ज़्यादातर स्वच्छता के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें सबसे पहले जो आती है पशु की स्वच्छता, दूसरा है अपने तबेलों की स्वच्छता और तीसरा है दूध धोने वाले आदमी की स्वच्छता। इसीलिए अगर अपना तबेला साफ सुथरा है, स्वच्छ है, तो मस्टाइटिस का प्रमाण भी अपने तबेलों में कम देखने को मिलता है। मैं सभी को यह बताना चाहता हूं कि मस्टाइटिस में सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो जाता है। तो पशुपालक भाइयों का सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान किस प्रकार होता है यह मैं बताना चाहूँगा। अगर अपने गाय भैंसों को थनैला या मस्टाइटिस हुआ तो उनका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यह हमारा पहला नुकसान है। दूसरा है 50 से 70% हमारा दूध कम हो जाएगा, यह हमारा दूसरा आर्थिक नुकसान माना जाता है। और तीसरा हमारा आर्थिक नुकसान है, अगर मस्टाइटिस के दौरान अपने गाय का एक थन बंद हो गया तो उस गाय की जो मार्केट की कीमत है वो बिल्कुल कम हो जाती है। यह हमारा तीसरा आर्थिक नुकसान माना जाता है। तो मस्टाइटिस के डिसीज के दौरान इस प्रकार हमारा आर्थिक नुकसान हो जाता है। मस्टाइटिस यानी थनैला के कुछ कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। मस्टाइटिस यह समस्या ज़्यादातर जीवाणु के संक्रमण के कारण देखने को मिलती है। दूसरा, ईस्ट तथा मोल्ड के संक्रमण के कारण भी मस्टाइटिस देखने को मिलता है। इसके अलावा थनों में चोट लगने के कारण, तबेलों में साफ सफाई न रखने के कारण या पूरी तरीके से दूध न निकालने के कारण भी मस्टाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा पशु के आहार में विटामिन ई और सेलेनियम की कमी के कारण भी मस्टाइटिस होने की संभावना होती है। इसके साथ साथ मैं मस्टाइटिस के कुछ लक्षण, थनैला के कुछ लक्षण आपको बताना चाहता हूँ। मस्टाइटिस दो प्रकार का थनैला होता है, जिसमें लाक्षणिक एक प्रकार होता है और दूसरा अलाक्षणिक प्रकार का थनैला होता है। अलाक्षणिक प्रकार के थनैला में पशु किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाता सिवाय दूध कम होने के, और इसमें दूध में पाए जाने वाली जो सफेद कोशिकाएं हैं उनका प्रमाण बढ़ जाता है। यही अलाक्षणिक प्रकार के लक्षण होते हैं। जो लाक्षणिक प्रकार का थनैला है, इसमें पशु सभी प्रकार के लक्षण दिखाता है, जैसे कि थन में सूजन आ जाना, थन के ऊपर कड़ापन देखने को मिलता है, फटा हुआ दही जैसा दूध देखने को मिलता है, दूध में फ्लेक्स, छिछड़े आने लगते हैं और पूरी तरह से सूजन आती है, रेडनेस आता है और पशु को दर्द भी बहुत होता है। पशु खाना पीना भी कम कर देता है, थोड़ा सा बुखार भी रहता है। ऐसे सभी प्रकार के लक्षण पशु लाक्षणिक प्रकार के थनैला में दिखाता है। अगर आपके तबेले में भी पशुओं में मस्टाइटिस की समस्या है तो अपने नज़दीकी पशु डॉक्टर को बुला के उनका ट्रीटमेंट करवाइए। और उस ट्रीटमेंट के साथ मैं आपको सुझाव देता हूं कि हमारे राकेश फार्मास्यूटिकल के प्रीमाश पाउडर का उपयोग करें। इससे थनैला या मस्टाइटिस जल्द से जल्द ठीक होने में मदद मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आपको प्रीमाश पाउडर के कुछ फ़ायदे बताना चाहता हूँ। प्रीमाश पाउडर यह एक हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है। प्रीमाश पाउडर में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ई, सेलेनियम, कॉपर, जिंक और जीवंती जैसे अन्य कई हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, जिससे जो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रीमाश पाउडर पशुओं में जो दूध बढ़ाने वाली पेशियां हैं उनका विकास करने में मदद करता है। प्रीमाश पाउडर दूध का पीएच संतुलित रखने में मदद करता है। और प्रीमाश पाउडर मस्टाइटिस के कारण हुई दूध की कमी या दूध की जो गुणवत्ता में कमी आती है उसमें सुधार करने में भी प्रीमाश पाउडर मदद करता है और जल्द से जल्द मस्टाइटिस को ठीक करने में प्रीमाश पाउडर मदद करता है। इसी के साथ मैं पशुपालक भाइयों को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि अपने पशुओं की रहने की जो जगह है वो साफ सुथरी रखें। अब दूध धोने से पहले और दूध धोने के पश्चात अपने पशु के जो थन की जो यथोचित सफाई करें। दूध धोने का एक टाइम जो है वो फिक्स करें, दूध की धुआई निश्चित अंतराल पे करें। मैं सभी पशुपालक भाइयों को और हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स को यह बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एंटीबायोटिक का रेसिड्यू दूध में आ रहा है, जिस तरीके से एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रीमाश पाउडर जैसे हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन डेवलप किए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मस्टाइटिस के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप इसका उपयोग ज़रूर करें।
ताकि कम से कम एंटीबायोटिक्स में हम मास्टाइटिस का ट्रीटमेंट कर सकेंगे और पशुपालक का कम से कम आर्थिक नुकसान हो। धन्यवाद।